नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सलाखे। इंदौर से सटे धार जिले में एक सोनम रघुवंशी जैसा मामला सामने आया। प्रियंका राजपुरोहित यहां सोनम बनी। सुपारी देकर प्रियंका ने अपने ही पति की हत्या करवा दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए इस महिला ने लूट की घटना को लेकर स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन यह स्क्रिप्ट उसका फेल हो गया और वो पहुंच चुकी है सलाखों के पीछे। पति पत्नी और वो पति आ रहा था प्रेम संबंधों में बाधा। पत्नी ने पति की दे दी सुपारी, 1 लाख रुपए में दी थी सुपारी। प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। इंदौर से सटे धार जिले में एक सोनम रघुवंशी जैसा मामला सामने आया है। प्रियंका पुरोहित यहां सोनम बनी। सुपारी देकर प्रियंका ने अपने पति की हत्या करवाई। इसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए लूट का रूप दिया। प्रियंका ने पहले पुलिस से कहा कि अपराधियों ने हमें बंधक बनाकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में मामले को सुलझा लिया। दरअसल धार जिले के सरदारपुरा स्थित गोंदी खेड़ा चारण गांव में कारोबारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या हुई थी। शुरुआती जांच में मामले को लूटपाट बताया गया था, मगर पत्नी से पूछताछ के बाद ये मामला साजिश में बदल गया। जांच के दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी प्रियंका पर गहरा गया। इसके बाद साफ हो गया कि ये सोची समझी रणनीति के तहत घटित घटना है। सुबह होते ही मृतक की पत्नी प्रियंका ने लोगों को जानकारी दी कि कुछ अज्ञात बदमाश घर में घुस आए। उन लोगों ने मुझे बंधक बनाकर लूटपाट की और पति की हत्या कर दी। बदमाश करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए नगद ले गए। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी के शुरुआती बयान के बाद जांच शुरू की तो पूरी दिशा ही बदल गई। इस दौरान कई ऐसे पहलू सामने आए जिसने केस को नया एंगल दे दिया। धार एसपी मयंक अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस की टीम तेजी से जांच कर रही थी। कुछ घंटों के बाद ही केस में नया मोड़ आ गया। साथ ही पारिवारिक विवाद और साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका के बयान और घटनास्थल की स्थिति में कई तरह के विरोधाभास सामने आए हैं। महिला ने दावा किया कि बदमाश उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बंधक बना दिए, लेकिन हाथ पैर बांधने के तरीके और शरीर पर मिले निशान उसकी कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। शक की सुई यहीं से घूम गई। इसके बाद घर में किसी तरह के संघर्ष के भी कहीं निशान नहीं मिले। पुलिस का शक और गहराया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर बदमाश घर में घुसे थे तो बिना किसी विरोध के सीधे पति तक कैसे पहुंचे। सबसे बड़ा शक तब गहराया जब पुलिस को ये संकेत मिले जिस सोने चांदी और नकदी की लूट की बात कही जा रही थी, दरअसल वो कोरी कल्पना थी। प्रियंका मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली थी। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। उस वक्त प्रियंका कथित रूप से 15 साल की थी। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका का प्रेम संबंध चल रहा था। उसने पति की हत्या के लिए सुपारी दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी लूट की कहानी। जी हां, जांच में सामने आया कि प्रियंका कमलेश ने अपने दोस्त सुरेंद्र के साथ हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस फरार सह आरोपी सुरेंद्र की तलाश कर रही है। एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि दोनों की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। बाल विवाह के बाद दोनों अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। 21 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद पत्नी प्रियंका को मृतक देवकृष्ण के साथ रहने के लिए कहा गया, लेकिन प्रियंका इसके लिए राजी नहीं थी। इसी कारण उसने कमलेश के साथ मिलकर इस हत्याकांड की प्लानिंग की और सुपारी देकर सुरेंद्र के हाथों पति देवकृष्ण की हत्या करवा दी। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर प्रियंका और कमलेश को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। 2026 को थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी। घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई
और साक्ष्य संकलन किया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रियंका और आरोपी कमलेश के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर पूर्व में मृतक देव कृष्ण और पत्नी प्रियंका के बीच अक्सर विवाद भी हुआ करता था। बाल विवाह के कारण भले ही सामाजिक तौर पर देव कृष्ण का पति था, लेकिन प्रियंका का लगाव कमलेश को लेकर ज्यादा था। यही लगाव और प्रेम इस हत्याकांड के रूप में सामने आया है। खैर, पुलिस आगे की मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चंदौली के खुरहजा गांव में एक लाश मिली, फंदे पर लटकी, देह और आंखों में खौफ। पहली नजर में ये आत्महत्या लगी, लेकिन यह खुदकुशी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसे बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। रिपोर्ट देखिए, मौत के घाट किसी और ने नहीं, अपनों ने ही उतारा। ये रिपोर्ट। अवैध संबंध में पति की हत्या। पत्नी और नंदोई के बीच था संबंध। पहले पति ने समझाया, वो नहीं मानी। उसको पति का रोकना टोकना पसंद नहीं था। पति की करा दी हत्या। प्यार के लिए हत्यारिन बनी महिला। प्रेमी नंदोई और महिला पहुंचे सलाखों के बीच। चंदौली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर अवैध संबंध के चलते पत्नी ने अपने नंदोई के साथ मिलकर पति की हत्या करा थी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पबरी थाना क्षेत्र के सुरहजा गांव के पूरा मामला है, जहां पर 28 फरवरी की रात एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया और खेत गिरवी रखने वाले व्यक्ति रविंद्र यादव पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि होने के बाद पुलिस का शक गहराया। कड़ाई से पूछताछ में मृतक की पत्नी राम दुलारी टूट गई। राम दुलारी ने सारा सच कबूल कर लिया। महिला ने बताया कि उसका अपने नंदोई राम जन्म के साथ अवैध संबंध था। दोनों को आपत्तिजनक हालत में पति ने देख लिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद साजिश के तहत शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी राम दुलारी और उसके नंदोई राम जन्म को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, थाना बबुरी क्षेत्र में 28 तारीख को एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें हीरा बिहार नाम के एक व्यक्ति की लाश घर पे लटकी हुई पाई गई थी। इसके आधार पर घर वालों ने सूचना दी थी कि गांव के ही एक व्यक्ति को उन्होंने ज़मीन गिरवी रखी थी और उसको छुड़ाने को लेकर कुछ विवाद था, जिससे परेशान होकर के इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसमें कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें मिली, जिससे हम लोगों को ये लगा कि ये प्रकरण आत्महत्या का ना होकर के हत्या का हो सकता है। इसके तत्काल बाद इसमें टीम्स को एक्टिवेट किया गया, गहनता से पूछताछ की गई और जो प्रकरण निकल करके आया है वो यही सामने आया कि वास्तव में प्रकरण आत्महत्या का न होकर के हत्या का ही था। और इस पूरी घटना में जो शामिल थे, इसमें स्वयं जो मृतक है, इनकी पत्नी जिनका नाम राम दुलारी है और उनका नंदोई जिनका नाम राम जन्म है। जो पूछताछ में घटना का विवरण सामने आया है कि 28 तारीख को राम जन्म ये इनके घर आया था। वहाँ पर पहले मृतक से थोड़ा सा झगड़ा हुआ हल्का फुल्का और उसके बाद वो चला गया था। पुनः रात में वो 12 बजे वापस आता है और जो मृतक की पत्नी है राम दुलारी, उसके साथ उनके अवैध संबंधों की बात सामने आई है और पति के द्वारा, यानी कि जो मृतक है उसके द्वारा इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया गया था, जिसके बाद इन दोनों के द्वारा मिल करके उसका गला घोंट करके हत्या की गई। पहले एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर सच्चाई सामने आई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर महिला जब अपने पति की नहीं हुई तो अपने नंदोई की क्या हुई? खैर, दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, पुलिस अपना हिसाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ का पौष इलाका आशियाना मंगलवार की रात 9:15 बजे जब आसमान में आंधी तूफान चोर था,
तब एक निर्माणाधीन मकान के तीसरे तल पर एक 14 साल की मासूम की चीखें दब रही थी। कुदरत के कहर से बचने के लिए जिस छत का सहारा लिया, वहीं दरिंदगी का वो तांडव हुआ जिसने लखनऊ को हिलाकर रख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पनाह देने वाला निकला भक्षक, आंधी से बचने रुकी थी मासूम। 5 हैवानों ने बना लिया बंधक, पांचों ने मिलकर किया गैंगरेप। पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी। आधी रात को लखनऊ में तांडव। पुलिस के शिकंजे में मौजूद ये वो 5 दरिंदे हैं जिन पर एक नाबालिग के साथ सामूहिक रेप का आरोप लगा है। पुलिस इन 5 के साथ सख्ती से पेश आ रही है। इधर सड़क पर रेप की वारदात के बाद भारी भीड़ में काफी गुस्से में दिखाई दे रही है। सभी के दिमाग में एक ही सवाल कि राजधानी लखनऊ के पौष इलाके में ऐसा शर्मनाक कांड कैसे हो गया। मामला लखनऊ के पौष इलाके आशियाना का है, जहां कोठी में काम करने वाली किशोरी घर लौट रही थी। तेज आंधी आई तो वो चंद कदम दूर एक निर्माणाधीन मकान में रुक गई। वहां काम कर रहे 5 मजदूरों ने मासूम को अकेला देखा और उनकी इंसानियत मर गई। नशे में धुत हैवानों ने किशोरी को घसीटकर तीसरे तल्ले पर ले गए। हाथ पैर नारियल की रस्सी से बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। एक परिचित चेहरा सर्वजीत, जिसने पनाह देने के बहाने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। इस कमरे को गौर से देखिए, जहां पीड़िता की चप्पल दिख रही है, साथ ही चूड़ियां टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। कमरे में बिखरे सामानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीड़िता अपने आप को आरोपियों के चंगुल से किस तरीके से छुड़ाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो नाकाम रही। आरोपियों ने जबरन महिला को दबोचा और रेप की घटना को अंजाम दिया। इस समय मौजूदगी सेक्टर M1 में है। आपको पता चला कल देर रात एक लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। 5 लोगों ने प्रयास किया था। उनके परिवार का कहना था कि बंधक बनाकर हाथ पैर बांध के उसके मुंह में कपड़ा लगाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। यह वही निर्माणाधीन बिल्डिंग है जहां पे उस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। वह लड़की इस समय लोक बंधु हॉस्पिटल में है। जो अपराधी हैं पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है। लड़की का मेडिकल भी हो चुका है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। जिस तरह से कल देर रात में एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, यहाँ पे काफी लोग एकत्रित भी हो गए थे। यहाँ के लोगों ने भी बताया कि सुबह शाम को 6 बजे से वह लड़की घर से लापता थी। इधर बेटी घर नहीं पहुंची तो माँ बाप की धड़कनें बढ़ गईं। तलाश करते हुए जब वो इसी निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे तो ऊपर से कुछ सामान गिरा। शक हुआ, शोर मचा और देखते ही देखते मोहल्ले के लोग अंदर घुस गए। नज़ारा रूह कपा देने वाला था। पकड़े जाने के डर से रेपिस्ट 4थे तल पर पानी की टंकी पर चढ़ गए, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने उन्हें दबोच लिया। कानून के हाथ पहुंचने से पहले जनता की अदालत ने हैवानों को उनके किए की सजा देना शुरू कर दिया। कंट्रोल नंबर की सूचना पर आशियाना पुलिस मौके पर पहुंची। बदहवास किशोरी को तुरंत अस्पताल भेजा गया। भीड़ की पिटाई से लहूलुहान 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि सर्वजीत नाम के मजदूर ने इस पूरी साजिश की शुरुआत की थी। आज रात्रि थाना आशियाना पर जरिए 112 सूचना मिली कि एक माइनर बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म की सूचना मिली। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो मेन अभियुक्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के साथ किया जा रहा है। साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। परिजनों से तहरीर दी जा रही है और अगली विधि कार्रवाई कर रही है। पीड़िता का इलाज अस्पताल में जारी है और हो सकता है कि वो जल्दी ठीक भी हो जाए, लेकिन लखनऊ के इस कांड ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या मजदूरों का सत्यापन जरूरी नहीं? क्या आधी रात को हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? आशियाना पुलिस अब पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस मासूम के मन पर लगे जख्म शायद ही कभी भर पाएं। उसके परिजन जब ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनको पता चला कि यह लड़की ऊपर है। जब इनके परिजन मौके पर ऊपर गए हैं तो देखा कि लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे, लड़की बेहोशी की हालत में मौजूद थी। जब उनके परिजन ने 112 नंबर पर सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस पहुंचने के बाद में 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उनसे पूछताछ की है। 5 आरोपी आसन थाने की पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ से संजय तिवारी, लखनऊ। रिश्ता पवित्र लेकिन नियत नापाक। रामपुर के थानागंज इलाके में जिसे हादसा समझा जा रहा था, असल में वो हादसा था नहीं, सोची समझी रूह कपा देने वाली हत्या। एक सिपाही पत्नी और उसके मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया गया। और जानते हैं कातिल कौन? वही शख्स जिस पर सुरक्षा का जिम्मा था। ये रिपोर्ट देखिए। रक्षक ही बन गया भक्षक। नशा, फिर आग और मौत का तांडव। पति ने ही दी पत्नी और बच्ची को मौत। नशा देकर सुलाया, फिर पेट्रोल से जला डाला। हत्या को दिया दुर्घटना का स्वरूप। बेनकाब हुए हत्यारे, अब होगा इंसाफ। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 आरोपियों में से सफेद शर्ट पहने हुए इस शख्स को गौर से देखिए। ये वही जल्लाद शख्स है जिस पर अपनी पत्नी और बच्ची को जिंदा आग में जलाकर मार डालने का आरोप है। इस निर्दयी शख्स का नाम दान सिंह, जो कि अपनी ही पत्नी और बच्चे का कातिल निकला। मामला रामपुर के थानागंज इलाके का है। दरअसल इस हत्या की साजिश की नींव 25 फरवरी की रात को डाली गई। 25 फरवरी की वो रात दांव पर लगी थी 2 जिंदगियां। कहानी रची गई कि एक बेकाबू डंपर ने कार को टक्कर मारी और उसमें आग लग गई। लेकिन रामपुर पुलिस की पारखी नजरों ने इस एक्सीडेंट के पीछे छिपे मर्डर के सुराग ढूंढ निकाले। पुलिस के खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है। ये थानागंज का मामला है और रोड पर एक्सीडेंट की इन्होंने सूचना दी थी, लेकिन ये एक्सीडेंट ना होकर पूरा योजनाबद्ध तरीके से इसको घटना को अंजाम दिया गया है। ये हत्या कारित की गई और कार पर पेट्रोल डाला गया। इससे पहले महिला और बच्चे को नशीली गोलियां दी गई ताकि वो घटना के दौरान बच ना पाए, लेकिन महिला वाहन से निकलने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद में इनके सिर पर वार किया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई थी। कातिल पति दान सिंह ने पहले अपनी पत्नी और मासूम बच्चे को नशीला पदार्थ खिलाया। जब वे बेसुध हो गए तो उन्हें कार में लॉक कर दिया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर छिड़का गया पेट्रोल। चीखे बाहर न आ सकें, इसलिए उन्हें खाई में धकेल दिया गया। दान सिंह इस खौफनाक ट्रिपल मर्डर का मास्टरमाइंड है। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, बल्कि अपने ही खून उस मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं खाया। खुद को बचाने के लिए उसने झुलसने की साजिश रची और